हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और कैप्शन से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि व्हाट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट। तो बेसिकली मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आए, काफ़ी सारे सजेशंस आए बेसिकली कि मैं व्लॉग बनाऊँ, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इट टेक्स लॉट्स ऑफ करेज, बट आई डिड गिव इट अ ट्राई फॉर यू ऑल। और थोड़ा बहुत हमने व्लॉग बनाया है जिसको बनाने में इतनी मुश्किल नहीं हुई, लेकिन वॉइस ओवर देने में इंतहा की मुश्किल हो रही है। बिकॉज आई एम थिंकिंग हु वुड बी द वन सिटिंग हेयर लिसनिंग टू माई नॉनसेंस टॉक्स, बट या इफ़ यू आर, थैंक यू सो मच। सो दिस वाज द डे बैक इन अगस्त, जब हम एक होटल अपार्टमेंट में हमने एक वीक के लिए स्टे लिया था, और ये उसी का एक दिन है जो हमने एज़ यूजुअल चाय के साथ शुरू किया। और चाय पी के हम ज़रा कुछ खा के तो फिर जाएंगे मॉल में, जो कि इस बिल्डिंग के साथ कनेक्टेड था। तो दैट वाज द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग आई कुड डू ऑन माई ओन। वैसे आपस की बात है, बंदा दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, ये जो फ्रीबीज़ की खुशी होती है ना, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। ये जो होटल में आपको एसेंशियल्स मिल रहे होते हैं, बेशक ये चाय है, टॉयलेटरीज़ है, शैम्पूज़ एंड स्टफ लाइक दैट इज़ रियली कूल। आई डोंट नो व्हाई बट दैट इज़। और ये थी हमारी छोटू सी क्यूट सी मिनी बार, जिसमें हमने जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स और लस्सी और पाइनएप्पल पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। सो या लेट्स गेट समथिंग टू ईट। हमारे पास क्या था, कुनाफा था आई गेस उस वक्त। सो या चलें जी, अब हम इसको उठाते हैं, लेकिन ये इनफ नहीं होगा, इसलिए हम थोड़ा सा क्रॉसऑन भी ले लेते हैं। ऑब्वियसली वी नीड एनर्जी टू डू विंडो शॉपिंग एंड जस्ट लुक एट द व्यू। चलें जी, अब हम तैयार हो जाते हैं जल्दी से और जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो या लेट्स गो। और ये वो शीशा है जिसके सामने खड़े होकर हमने सिर्फ सन ब्लॉक लगाना है और हिजाब करना है, दैट्स इट। और ये वो कारपेट है जो हम अपने कमरों में भी लगाते हुए 10 दफ़ा सोचते हैं, और इन्होंने कॉरिडोर में लगाई हुई है। सो या दैट्स व्हाट देसी मैन कैन से, बट या इट लुक्स वेरी नाइस। तो हमने इस वाले मॉल में जाना है विच इज़ इब्न बतूता मॉल। सो लेट अस गो। So this is me and my unwanted OOTD. तो हमारा रूम था 10th फ्लोर पे और हमने जाना है P2 पे। दैट्स नॉट एग्जैक्टली अ थाई स्पा जहाँ पे हमने जाना है। हम वहाँ की सुरंग से जाएंगे जो कनेक्टेड है मॉल के साथ, मॉल में। सो देयर इज़ वन थिंग जो मुझे अक्सर चीज़ें यहाँ पे देख के फ़ील होती हैं। द रीज़न एवरीबडी लाइक्स दुबई इज़ दीज काइंड ऑफ स्टफ, जो आप सोचते भी नहीं हो एज सच कि आप, मतलब हम सोचते हैं कि हमारा घर हो और घर के साथ मॉल अटैच हो। वी डोंट इवन थिंक अबाउट दैट, लेकिन दे एक्चुअली डू दैट। और फिर जब वो करते हैं एंड वी गेट फैसिनेटेड। तो ये सारे पैसे जो है ना फैसिनेशन के हैं जो दुबई को मिल रहे हैं। बेसिकली द माइंड्स दे हैव आर लाइक फैबुलस। खैर हम आ गए हैं एक शॉप में जो मेरे ख्याल से या तो R&B था या ब्रांड फुलनेस था। खैर दोनों में से कोई एक था। हमें क्या, हमने तो विंडो शॉपिंग करनी है। हाँ, तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स थे यहाँ पे, ख़ास तौर पे स्किन केयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड दे वर क्वाइट रीज़नेबल एज वेल, लेकिन मुझे कोई नेसेसिटी फील नहीं हुई कि मुझे चाहिए या कुछ इस तरह। यूज़ तो करना ही नहीं होता है। दिस वॉज अ वेरी कूल मास्क, ये जेल मास्क टाइप। So basically you freeze it and then use it, and it's really cool. बस ये रास्ते में आ गया था इसलिए हमने ज़रा देख लिया। अब कहीं और चलते हैं किसी अच्छी सी शॉप को एक्सप्लोर करने, और साथ साथ आप लोग इब्न बतूता मॉल की एम्बियंस को एंजॉय करें, विच इज़ वेरी एस्थेटिक एंड वेरी आर्टिस्टिक, एंड आई लव दिस प्लेस। आई डोंट नो व्हाई बट आई लव इट।
वैसे मेरा एक सवाल है कि मॉल में सलोन कौन जाता है, वेदर इट्स अ गर्ल और अ बॉय, डू दे रियली गो देयर? इवन दो आई कैन सी सम पीपल स्टैंडिंग ओवर देयर, बट स्टिल मॉल में आप या शॉपिंग करने आते हो या खाने आते हो, आप बाल कटवाने भी आ सकते हो, फेशियल कराने भी आ सकते हो। दैट्स क्वाइट ऑकवर्ड, बट नेवर माइंड, उनकी मर्जी भाई। एक तो मैं कहती हूँ उतने कोई इंटेलिजेंट लोग हैं जितने भी ये रेस्टोरेंट्स वाले हैं या कॉफ़ी शॉप्स वगैरह वाले हैं, दे लिटरली मेक द प्लेस सो अट्रैक्टिव कि बंदे का खुद दिल करता है कि भाई भूख नहीं भी लगी तो जाके कुछ खा लेते हैं, कुछ ट्राई कर लेते हैं। एंड इट वाज वेरी प्रिटी, लाइक हियर इतने मतलब बिल्कुल सराउंडिंग में सारी शॉप्स हैं और बीच में उन्होंने बड़ा क्यूट सा ये स्टारबक्स का और सारा काउंटर सा बनाया हुआ है। इट लुक्स वेरी नाइस एक्चुअली, अपीलिंग आई वुड से। और अभी आपको पता लगेगा मुझे व्लॉगिंग क्यों भी लगती है, ये समझ गए? मतलब अब आप देख रहे हैं कि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो आप हट जाए ना। अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं हटूँ, व्लॉग भी मैं बनाऊँ, हटूँ भी मैं। दैट्स नॉट फेयर, यू नो, इट्स डिफ़िकल्ट मैन। खैर हम ज्वेलरी देखते हैं, विच वॉज़ वेरी क्यूट। बहुत इंतहा की प्यारी होती है और इंतहा की महंगी होती है। सो हम बस देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेल नहीं लगी। लवीज़ा पे आप तभी लेंगे जब आप यहाँ पे सेल देखेंगे, ठीक है हो गया, वरना नो नीड टू स्पेंड अ सिंगल पेनी ओवर हियर, गॉट इट। और इस तरह के हेड पीसेस जो इनके पास हैं, दे हैव अ ह्यूज वैरायटी ऑफ हेड पीसेस जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। सो दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस टू हैव वन। फिर हमें रास्ते में एक पॉइंट मिला जहाँ पे एक अंकल बैठे थे, कैलीग्राफी कर रहे थे और उन्होंने ये बोर्ड लगाया हुआ था कि द प्राइस इज़ जस्ट अ स्माइल। आप अपना नाम लिखवा सकते थे, फैमिली का नाम लिखवा सकते थे, वट एवर यू वुड वांट। इनको मैंने, आई स्वेयर टू गॉड, आप अगर जूम करके देखेंगे तो पेज पे अपना नाम लिख के दिया हफ्सा, एंड ही रोड शहज़ादी हफ्सा। आई डोंट नो व्हाई, मुझे वो वाली फेसबुक वाली फीलिंग आ गई, प्रिंसेस, पापास प्रिंसेस टाइप चीज़ें। लेकिन आई स्वेयर आई डिड नॉट आस्क हिम टू राइट शहज़ादी, ही डिड दैट ऑन पर्पस। लग रही होंगी हो गया ऐसा, बट इट टर्न्ड आउट रियली प्रिटी। तो अब बारी है सेंटर पॉइंट की। सेंटर पॉइंट में इतना कुछ होता है लेकिन बैग्स के अलावा कहीं पे नज़र नहीं जाती। या तो मुझे इनके बैग्स बहुत कमाल के लगते हैं या इनके जूते। सो पहले हम देखेंगे बैग्स और आपको भी दिखाएंगे एलीट किस्म के, ब्यूटीफुल किस्म के बैग्स जो कि इतने अफोर्डेबल नहीं हैं लेकिन प्यारे हैं। सो देख तो सकते हैं कौन से पैसे लग रहे हैं, राइट। ये जितने प्यारे लग रहे हैं उतनी प्यारी इनकी प्राइसेस हैं। 179 दिरहम। अब मेरी दोस्तें कह रही होंगी इसको कन्वर्ट करके बताओ। सो कन्वर्ट बेसिकली ये 14,000 का बैग बनता है। इतू सा बैग 14,000 का, नेवर माइंड। अब ये जो स्टेशनरी वाला पॉइंट होता है दैट इज़ एक्चुअली वेरी कूल बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट आर रिटन ऑन दीज नोटबुक्स। डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, सो या, do it. Now just look at these cute small diaries. और ये आ गया अब जूतों वाला सेक्शन जो कि इनका एक और बेस्ट पार्ट है कि बहुत क्यूट जूते होते हैं। लुक एट दीज। ये एक शॉप है जिसमें हम गए एंड वी कुडंट स्टैंड द प्राइसेस, सो वी जस्ट केम आउट। ओके, सो यहाँ से हमें पता लगता है कि शुरू वाला जो स्टोर था दैट वाज ब्रांड फॉर लेस, और अब हम आ गए हैं R&B पे। यहाँ से हम लेंगे हिजाब, विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट चॉइस, लेकिन हमने फिर भी 2 ले लिए थे।
So yeah. Even though I am allergic to perfumes and mists, लेकिन इन्होंने इतने क्यूट कॉर्नर्स बनाए होते हैं कि I just roam around and with my closed nose obviously. और घर से तो मैं मेकअप लगा कर जाती कोई नहीं हूँ, तो फिर वहाँ पर टेस्टर सारे ट्राई करना तो लाजिम बात है ना. काफ़ी सारे कलर्स ट्राई करने के बाद हमने ये 3 कलर फाइनलाइज़ किए और फिर हम निकल आए नेक्स्ट डोर के लिए. अब ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, ख़ास तौर पे ये बाबा जी, ये याद कराते हैं मुझे मेरे बचपन की, बिकॉज़ वी यूज्ड टू कम हियर फॉर आवर असाइनमेंट्स. काफ़ी हमने रिसर्च वर्क किया था सब ग्रुप वालों ने मिल के. लेकिन मज़े तो आजकल के बच्चों के हैं जिनके लिए इस तरह की क्यूट स्टफ़ आ रहे हैं, इस तरह की क्यूट प्लेसेस आ रही हैं. जब हम अपने बचपन में बूढ़े अंकल्स को पढ़े होते थे और अब ये माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं. हैव फन किड्स. अच्छा, ये वो शॉप है जिसको देख के मैं हैरान हुई थी. पाकिस्तान में तो बहुत सारी हैं डॉलर शॉप्स, लेकिन यहाँ पे डॉलर प्लस प्लस लगा दिया इन्होंने. ठीक है, खैर है. प्लस क्वालिटी का स्टफ़ ही था यहाँ पे, अनलाइक पाकिस्तान की डॉलर शॉप्स. सही इट वाज कूल. और ये एरिया जो है वो उन अजीम शख्सियात के लिए जिन्होंने कैट्स और डॉग्स को पाला हुआ है और उनके लिए इस तरह के लवाजमात भी करते हैं. हमें इतना प्रोटोकॉल नहीं मिलता इंसानों के. खैर, इधर तो इतनी वैरायटी थी और इतनी कमाल की चीज़ें थी कि आई रियली वांटेड टू टेक ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन मेरे किसी काम की नहीं थी. किधर बैठ के कलरिंग करती रहूँगी. सो या, आई टुक दिस क्यूट लिटिल नोटबुक which was so cute for to-do lists and got this as well. अब हम जा रहे हैं अपनी ऑल टाइम फेवरेट शॉप, दैट इज़ मिनीसो. एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ मिनीसो जब बस्ती में खुली थी. आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद दैट. और लिटरली मैं हर दूसरे महीने गई होती थी. और जब वो बंद हो गई और मुझे पता लगा कि वहाँ पे इनफ सेल्स नहीं हो रही थी, तो आई वॉज क्वाइट सैड कि यार मैं इनफ नहीं थी आप लोगों के लिए. बट क्या कह सकते हैं, कोई नहीं. फिर आते हैं मिनीसो के ये क्यूट स्टफ टॉयज़. और ये हमारा ट्राई हो. और ये इतने सारे पड़े हुए थे बियर्स, हर तरह के फॉर्म में पड़े हुए थे. एंड आई रियली वांटेड टू हैव ऑल ऑफ दीज. ये हमारे पास बियर कप्स आ गए, फिर हमारे पास बियर डस्टबिन आ गए, फिर उसके बाद हमारे पास एयरपॉड्स के कवर्स आ गए बियर्स के, और फिर उसके अलावा की चेन्स और काफ़ी कुछ पड़ा हुआ था. फिर हमारे पास हैं दीज 10 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैट्स विच आई डोंट वेयर. पता नहीं बारबी ने इतने कमाए भी हैं जितने उसने एडवर्टाइजमेंट में लगाए हैं. से हेलो टू माई फेवरेट सीरीज हैरी पॉटर. आई थिंक एक दिन के लिए इतनी विंडो शॉपिंग बहुत होती है और मेरे हाथ में सामान भी था एंड आई वॉज लिटरली टायर्ड वॉकिंग. और फिर हमारे भाई साहब उठ के हुए थे एंड ही वॉज डन विद स्विमिंग एंड वट एवर. सो ही कॉल मी एंड वी वर गोइंग बैक सो वी कैन ईट समथिंग. क्योंकि अकेले विंडो शॉपिंग हो सकती है मुझसे, लेकिन अकेले खाना नहीं खा सकती मैं. और इन भाई को भी नज़र नहीं आ रहा है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ. और ऐसे कोई कमाल के इनके सिक्योरिटी चेक्स हैं कि अपनी जो रूम की की है वो आपको यहाँ पे स्कैन करनी पड़ती है टू गो टू योर फ्लोर्स. आप P2 से ऊपर नहीं जा सकते हो इफ़ यू डोंट हैव दैट की, विच वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग.
और ये हो सकता है कि आपके भाई घर में हो और रूम दिखाने लायक हो, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा ही हाल था हमारे रूम का भी। अब जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा था हमने सोचा हम स्नैक्स खा के भी इंजॉय करते हैं। अब थोड़ी देर बाद हमारे सैंडविचेस आ गए थे जो कि बहुत टेस्टी थे। और अगर आपने ये रैंडम सी वीडियो पूरी देखी है और मेरी सारी बातें सुनी हैं तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू गाइज़ एंड डू टेल मी कि ऐसी वीडियोज़ बनानी चाहिए कि नहीं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।